गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें हम हाइलो एल्केन पढ़ रहे थे। और इसी क्रम में हम आप लोगों के सामने हाइलो एल्केन बनाने की विधियों को लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हाइलो एल्केन के निर्माण की विधियां। तो हाइलो एल्केन का निर्माण कैसे किया जाएगा, तो इसके निर्माण के लिए पहले हम एल्कोहल से निर्माण पढ़ेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट है हाइलो एल्केन बनाने की विधियां। हाइलो एल्केन बनाने की विधियां। हाइलो एल्केन बनाने की विधियां। तो हाइलो एल्केन बनाने की विधियों में पहले किससे पढ़ेंगे हम? एल्कोहल से कैसे बनाएंगे। एल्कोहल के बारे में आप जानते हैं कि एल्कोहल में क्रियात्मक समूह क्या उपस्थित होता है? OH समूह उपस्थित होता है। तो पहले हम एल्कोहल से पढ़ेंगे कि एल्कोहल से हाइलो एल्केन कैसे बनाया जाए। तो इसके निर्माण की विधि पढ़ने से पहले हमें कुछ तथ्यों के बारे में जानना, कुछ पॉइंट्स के बारे में जानना है, जिसके बीच में उपयोगिता होती है। इसलिए इसको हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं कि इसमें जो एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम है, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम हाइड्रोजन अम्लों के साथ एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम जो होगा, टर्सरी एल्कोहल अधिक क्रियाशील होगा, सेकेंडरी कम होगा और प्राइमरी सबसे कम क्रियाशील होगा। या इसी को इस तरह भी दिखा सकते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल, 2nd डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल। अर्थात टर्सरी एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम क्रियाशील होता है। इसमें एल्कोहल में आप जानते हैं कि OH समूह अगर एक एल्किल समूह से जुड़े कार्बन से जुड़ेगा तो प्राइमरी एल्कोहल होगा, और अगर OH समूह 2 एल्किल समूह से जुड़े कार्बन से जुड़ेगा तो सेकेंडरी एल्कोहल होगा। और टर्सरी एल्कोहल क्या होगा? 3 एल्किल समूह से जुड़े कार्बन से जुड़ेगा तो क्या होगा? टर्सरी एल्कोहल होगा। जैसे कह दिया गया ROH। तो देख रहे हैं एक एल्किल समूह है, एक एल्किल समूह से OH समूह जुड़ा है तो ये प्राइमरी एल्कोहल होगा। अगर इस तरह कह दिया जाए, यहाँ 2 एल्किल समूह जुड़ जाएं तो 2 एल्किल समूह से जुड़े कार्बन से को क्या कहेंगे? ये सेकेंडरी कार्बन होगा, इससे OH समूह जुड़ा है तो ये क्या होगा? सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। इसी तरह से सिंगल बॉन्ड OH, अगर इसके साथ इस कार्बन के साथ 3 एल्किल समूह जुड़े हैं तो ये क्या होगा? टर्सरी एल्कोहल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राइमरी है और ये क्या है? सेकेंडरी है, और ये क्या है? टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और ये टर्सरी एल्कोहल है। तो इसमें प्राइमरी सबसे कम क्रियाशील, सेकेंडरी उससे अधिक और टर्सरी एल्कोहल जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो ध्यान रखिएगा कि टर्सरी एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी एल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होता है। ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन अम्ल की बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम। हाइड्रोजन अम्ल की बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम। तो हाइड्रोजन अम्ल में जैसे आएंगे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, HF हो गया, तो ये हाइड्रोजन अम्ल के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब हाइड्रोजन अम्ल आप कहलाते हैं, या हाइड्रोजन हाइलाइड भी कह सकते हैं। तो ये इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन है तो हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, HBr है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, HI है तो हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, HF है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया। तो इसको, इन सभी को हम हाइड्रोजन अम्ल कहते हैं। तो HCl, HBr, HI, HF तो विशेष रूप से 3 ही उपयोग में आते हैं, HCl, HBr, HI। ठीक है। तो इसमें बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम, सबसे अधिक बंध वियोजन ऊर्जा किसकी होगी? तो HCl की बंध वियोजन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, HBr की उससे कम होती है और HI की बंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है। तो ये
हाइड्रोजन अम्ल या हाइड्रोजन हैलाइड की बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम, तो HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HCl की सबसे अधिक, HI की सबसे कम होती है। इसी क्रम में अगला है कि हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम, हाइड्रोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम, सबसे अधिक कौन क्रियाशील होगा और सबसे कम कौन क्रियाशील होगा, ये हमें जानना है। तो हाइड्रोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम या हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन है इसमें, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है, तो ये अधिक क्रियाशील। HI, तो HI की क्रियाशीलता सबसे अधिक, उससे कम क्रियाशील HBr और सबसे कम क्रियाशील HCl, ठीक है, HCl और उसके बाद HCl। तो हाइड्रोजन अम्लों में HI सबसे अधिक क्रियाशील, HBr उससे कम है, HCl उससे कम है, HCl उससे कम है, HCl क्या है, सबसे कम क्रियाशील, ठीक है। तो ये क्रियाशीलता का क्रम हो गया। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, टर्सरी अल्कोहल होता है। हाइड्रोजन अम्ल में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, HI होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रिएजेंट, जिसको कहते हैं हिंदी में लिख सकते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है कि निर्जल जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिश्रण होता है। निर्जल का मतलब क्या है कि जल को ये अवशोषित कर लेता है। निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2 और HCl का क्या है, मिश्रण है। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, निर्जल जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड का मिश्रण होता है। और ये क्या कार्य करता है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का में क्या करता है, विभेद करता है, अर्थात इनको अलग अलग करने का कार्य करता है। कि ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल में क्या उत्पन्न करता है, विभेद। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल में विभेद उत्पन्न करता है, विभेद उत्पन्न करता है, अर्थात इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को विभेदित करने का कार्य करता है, अर्थात इनको अलग अलग करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, निर्जल जिंक क्लोराइड और HCl का क्या होता है, मिश्रण होता है, ल्यूकास अभिकर्मक। और इसका कार्य क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को विभेदित करने का कार्य करता है, ठीक है। इसी क्रम में जैसे प्राइमरी हेलोएल्केन है और सेकेंडरी हेलोएल्केन है। प्राइमरी हेलोएल्केन से क्लोरोएल्केन हम की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी क्लोरोएल्केन और सेकेंडरी क्लोरोएल्केन, प्राइमरी तथा सेकेंडरी क्लोरोएल्केनों का निर्माण, एल्केनों का निर्माण निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होता है। निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होता है, कि प्राइमरी क्लोरोएल्केन या सेकेंडरी क्लोरोएल्केन का निर्माण किसकी उपस्थिति में होता है, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होता है, अगर, ठीक है। और टर्सरी क्लोरोएल्केन का निर्माण जो होता है उसके लिए निर्जल जिंक क्लोराइड की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात उसकी अनुपस्थिति में भी हो सकता है, क्योंकि जो टर्सरी अल्कोहल है वो क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो टर्सरी अल्कोहल अधिक क्रियाशील होने के कारण टर्सरी क्लोरोएल्केनों का निर्माण जो होता है निर्जल जिंक क्लोराइड की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टर्सरी क्लोरोएल्केनों का निर्माण निर्जल
जिंक, फार्मूला लिख दे रहे हैं, निर्जल जिंक ZnCl2 की अनुपस्थिति में हो सकता है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल अत्यधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो टर्सरी अल्कोहल अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण निर्जल जिंक क्लोराइड की अनुपस्थिति में ही टर्सरी अल्कोहल जो होता है HCl से क्रिया कर लेता है। तो कहने का मतलब टर्सरी क्लोरोएल्केन के निर्माण जो होगा निर्जल जिंक क्लोराइड की अनुपस्थिति में हो जाएगा, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल क्या होगा, अत्यधिक क्रियाशील होता है। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक क्लोराइड की अनुपस्थिति में ही ये क्या कार्य करता है, वो HCl से क्रिया कर लेता है और टर्सरी क्लोरोएल्केन बना देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्लोरोएल्केन के निर्माण के लिए निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होता है, और जबकि टर्सरी क्लोरोएल्केन का निर्माण निर्जल जिंक क्लोराइड की अनुपस्थिति में भी हो सकता है, क्योंकि निर्जल जिंक क्लोराइड की अनुपस्थिति में भी टर्सरी अल्कोहल HCl से क्या करता है, क्रिया कर लेता है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट्स और है, उसके बारे में आप जान लीजिए कि निर्जल जिंक क्लोराइड जो होता है निर्जली कारक का कार्य करता है। निर्जल जिंक क्लोराइड, या सीधे लिख सकते हैं जिंक क्लोराइड निर्जली कारक का कार्य करता है। निर्जली कारक, तो निर्जली कारक के साथ साथ ये क्या कार्य करता है कि अल्कोहल के CO बॉन्ड को, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को विदलित करने में सहायता करता है। और जिंक क्लोराइड जो है ये लुईस अम्ल है, अर्थात ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, जिससे CO बॉन्ड क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है और आसानी से विदलित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिंक क्लोराइड निर्जली कारक के साथ CO अल्कोहल की CO बंध, अल्कोहल के CO बंध को विदलित करने में सहायता करता है, अर्थात CO बंध को तोड़ने में सहायता करता है। क्यों? क्योंकि CO बॉन्ड में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जिंक क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, क्योंकि जिंक क्लोराइड क्या है, ये लुईस अम्ल है। तो ये निर्जली कारक का कार्य करता है। निर्जली कारक का मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया में जो ये जल बन रहा है उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और अल्कोहल के CO बॉन्ड को क्या करता है, दुर्बल बना देता है, और जिससे आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बीच बीच में उपयोग होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं कि पहले किसका निर्माण, किससे निर्माण करेंगे, हैलोएल्केन का अल्कोहल से। तो इसमें अल्कोहल से हैलोएल्केन कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए अल्कोहल की हम हाइड्रोजन हैलाइड से क्या करते हैं, अपक्रिया कराते हैं, जिससे ये अल्कोहल के OH बॉन्ड को हाइड्रोजन अम्ल का जो हाइड्रोजन परमाणु है वो प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे हैलोएल्केन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जैसे देखिए, तो पहले हेडिंग बना दे रहे हैं, अल्कोहल की हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया, ये पहला पॉइंट हुआ। इसी में आगे अल्कोहल की हाइड्रोजन अम्ल से अल्कोहल की हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया द्वारा
हैलोजन अम्ल की क्रिया द्वारा, एल्कोहल की हैलोजन अम्ल की क्रिया द्वारा हमें क्या बनाना है, हैलो एल्केन का निर्माण करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब किसी एल्कोहल की हम हैलोजन अम्ल से अपक्रिया कराते हैं तो हैलोजन अम्ल का जो हैलोजन परमाणु है वो एल्कोहल के OH समूह को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे हैलो एल्केन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, जिससे हैलो एल्केन का क्या होता है, निर्माण होता है। कि कह सकते हैं जब किसी एल्कोहल की क्रिया निर्जली कारक की उपस्थिति में, जब किसी एल्कोहल की क्रिया निर्जली कारक की उपस्थिति में क्या करते हैं, हैलोजन अम्ल से कराते हैं। ठीक है, तो हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो हैलोजन अम्ल का जो हैलोजन परमाणु है एल्कोहल के OH समूह को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे हैलो एल्केन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जैसे देखिए कोई एल्कोहल है ROH, ये प्राइमरी एल्कोहल की बात हो रही है। ROH ये एक एल्किल समूह है, इसके कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी एल्कोहल है। इसकी अपक्रिया हम हैलोजन अम्ल से कराते हैं। हैलोजन अम्ल में यहां हम लिख सकते हैं हैलोजन अम्ल HX, यहां जहां X क्या होगा, X है क्लोरीन ब्रोमीन, जहां X क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन हो गया ये। तो इसकी उपस्थिति एल्कोहल की अपक्रिया हम हैलोजन अम्ल से करा रहे हैं, तो हैलोजन अम्ल से करा रहे हैं किसकी उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में जब कराते हैं तो इस हैलोजन अम्ल का जो ये हैलोजन परमाणु है, ये हैलोजन परमाणु एल्कोहल के OH समूह को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। अर्थात इसको यहां से हटा करके यहाँ पे स्वयं आ जाएगा और ये OH जल से हाइड्रोजन से अपक्रिया करके क्या बना देता है, जल बना देता है। अब इस जल को ये निर्जल जिंक क्लोराइड क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इसलिए निर्जली कारक का कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर OH प्रतिस्थापित होगा, क्या आ जाएगा, हैलोजन परमाणु आ जाएगा, तो क्या बना, RX बना। ठीक है, प्लस यहाँ H और OH ये मिल करके क्या बना दिए, जल का अणु बना दिए, H2O बना दिए। ठीक, अब इसमें हैलोजन अम्ल में हम क्लोरीन से दिखाएंगे, ब्रोमीन से दिखाएंगे, आयोडीन से दिखाएंगे। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये है, तो एक एक करके हम क्रम से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्लियर हुआ कि एल्कोहल, जब किसी एल्कोहल की क्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो हैलोजन अम्ल का हैलोजन परमाणु एल्कोहल के OH समूह को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे हैलो एल्केन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये रिएक्शंस हो गया। अब हम इसमें देख रहे हैं कि HCl से क्रिया द्वारा, इसमें जो हम हैलोजन अम्ल ले रहे हैं, हैलोजन अम्ल में अभी आपको बताया कि जैसे HX है, ठीक है, तो यहाँ X के स्थान पे क्लोरीन हो जाएगा तो HCl हो जाएगा, X के स्थान पे ब्रोमीन होगा तो HBr हो जाएगा, आयोडीन होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। तो एक एक करके इसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इन सबसे हम क्या करेंगे, अपक्रिया कराएंगे और हैलो एल्केन का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें है कि HCl से क्रिया द्वारा, HCl से क्रिया द्वारा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। HCl से क्रिया द्वारा कहने मतलब क्या है, एल्कोहल की HCl से क्रिया द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है, हैलो एल्केन प्राप्त करना है। तो इसी को ग्रुप प्रोसेस भी कहते हैं, ग्रुप प्रक्रम, इसको ग्रुप प्रक्रम भी कहते हैं। इंग्लिश की लिख लीजिएगा GROO, ग्रुप्स प्रोसेस, ग्रुप्स प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ये कि HCl से क्रिया द्वारा या ग्रुप प्रक्रम द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में प्राइमरी व सेकेंडरी एल्कोहल, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी व सेकेंडरी एल्कोहल की स्थान HCl से हम क्या करते हैं, अपक्रिया कराते हैं। तो अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, और ये प्रक्रम क्या कहलाता है, ग्रुप प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, कि जब प्राइमरी
व सेकेंडरी एल्कोहल की क्रिया हमें सांद्र HCl से कराते हैं जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में या निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोएल्केन बनता है और ये क्या कहलाता है, ग्रुप प्रक्रम कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ग्रुप प्रक्रम नाम से भी रिएक्शन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लिख दे रहे हैं निर्जल जिंक ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में प्राइमरी व सेकेंडरी एल्कोहल, प्राइमरी व सेकेंडरी एल्कोहल, प्राइमरी व सेकेंडरी एल्कोहल की सांद्र HCl से, सांद्र HCl से अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर क्लोरोएल्केन बनता है, क्लोरोएल्केन बनता है, क्लोरोएल्केन बनता है। यह प्रक्रम ग्रुप प्रक्रम कहलाता है, ग्रुप प्रक्रम कहलाता है। अब आइए इस पे रिएक्शन पे, रिएक्शन कैसे देंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक कराएंगे, बाकी आपको स्वतः करना है, आपको रिएक्शन बनाने हैं, प्रैक्टिस आपको करना है। देखिए HCl से क्रिया द्वारा ग्रुप प्रक्रम द्वारा क्लोरोएल्केन का निर्माण क्या कर रहा है, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में प्राइमरी व सेकेंडरी एल्कोहल की जब हम सांद्र HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोएल्केन बनता है और ये प्रक्रम क्या कहलाता है, ग्रुप प्रक्रम कहलाता है। तो रिएक्शन देखिए, ये ROH प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी है, तो इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, HCl से कराते हैं। HCl से कराएंगे किसकी उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं, वो भी निर्जल, ठीक है, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड का जो क्लोरीन परमाणु है, ये क्लोरीन परमाणु क्या करेगा, OH समूह को प्रतिस्थापित कर देगा। तो क्या बन जाएगा, RCl प्लस यहाँ हाइड्रोजन और OH ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, H2O बना देते हैं और इस H2O को जिंक क्लोराइड क्या कर लेता, एब्जॉर्ब कर लेता, अवशोषित कर लेता, ठीक है। तो ये ग्रुप प्रक्रम कहलाता है। इसमें कुछ रिएक्शंस आप बना सकते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे दिया जा रहा है कि यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल हो सकता है, जैसे R के स्थान पे एल्किल समूह है, एल्किल समूह जैसे C2H5OH, इसकी अभिक्रिया HCl से आप कराएंगे किसकी उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो रिएक्शंस आप बना सकते हैं, C2H5OH प्लस एथिल एल्कोहल है, C2H5OH एथिल एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लोरीन OH को प्रतिस्थापित कर देगा, तो क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस ये हाइड्रोजन OH मिलकर के क्या बना देंगे, जल बना देंगे। इस जल को ZnCl2 क्या करेगा, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इसी तरह रिएक्शन आप पूरा कर लेंगे, C2H5 प्रोपिल एल्कोहल दिखा दिए, C3H7OH प्लस HCl। तो इसी तरह रिएक्शन आप पूरा कर लेंगे, ठीक है। ये प्रोपिल एल्कोहल है। इसी तरह सेकेंडरी एल्कोहल की बात कर रहे हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक एल्किल समूह यहाँ है, एक एल्किल समूह यहाँ है, दो एल्किल समूह से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी कार्बन है, और इस सेकेंडरी कार्बन से OH समूह जुड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। तो सेकेंडरी एल्कोहल की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, HCl से करा रहे हैं। तो HCl से कराएंगे किसकी उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। आप लिख लेंगे स्वतः, ठीक है, यहाँ भी निर्जल जिंक क्लोराइड रहेगा, यहाँ भी निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होगा। तो क्या होगा,
तो इसमें चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल हो चाहे सेकेंडरी अल्कोहल हो, तो इन दोनों अल्कोहल में जो अल्कोहल का OH समूह है वो हाइड्रोजन अम्ल के हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ HCl OH को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, और ये OH हाइड्रोजन से मिलकर के क्या करेगा, जल का अणु बना देगा। उस जल को निर्जल जिंक क्लोराइड क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। तो रिएक्शन आप पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम पूरा करा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग स्वतः प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए क्लोरीन OH से को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। तो क्या बनेगा, C3H7Cl प्लस OH हाइड्रोजन से मिलकर के H2O बना दिया। इसी तरह इसमें OH समूह प्रतिस्थापित होगा किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर OH समूह को प्रतिस्थापित किया, क्या जुड़ेगा, Cl समूह जुड़ेगा। तो Cl हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये Cl हुआ, और यहाँ पर OH हाइड्रोजन मिल करके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। यहाँ निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl, यहाँ पे निर्जल क्लोराइड निर्जल, ठीक है। तो इस तरह ये रिएक्शन आप बना सकते हैं। इसका नाम है IPC नाम लिखेंगे। तो 1 2 3 कार्बन है और 2 कार्बन पर OH समूह जुड़ा है, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन टू आल। इसका जो IPC नाम है तो हो जाएगा प्रोपेन टू आल, ठीक। तो इसी तरह HCl से क्रिया हो गया। अब हम HBr से क्रिया दिखा रहे हैं। खोलें इसको, HBr से क्रिया, HBr से क्रिया द्वारा, HBr से क्रिया द्वारा क्या करना है, हमें हाइड्रोएल्केन का निर्माण करना है या क्लोरोएल्केन का निर्माण करना है, ठीक है। तो इसमें जैसे HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से सीधे अपक्रिया नहीं होती है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड को क्या करते हैं, इसमें प्राप्त किया जाता है। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड को कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसको प्राप्त करने के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या करते हैं, अपक्रिया कराते हैं। अपक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है, और इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अपक्रिया हम किससे करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से करा करके क्लोरोएल्केन का निर्माण करते हैं। तो HBr से क्रिया द्वारा, तो HBr को पहले क्या किया जाएगा, निर्मित किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड और किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो हो जाएगा KBr प्लस H2SO4। पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया द्वारा क्या प्राप्त करेंगे, हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त करेंगे। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये ब्रोमीन से मिलकर के क्या बनाएगा, HBr बनाएगा, और यहाँ पोटेशियम इससे अपक्रिया करके क्या बनाएगा, KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। अब ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है, इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अपक्रिया हम अल्कोहल से कराते हैं। तो देखिए ROH प्राइमरी अल्कोहल है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है, तो HBr हो गया, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ब्रोमीन परमाणु जो है ये क्या करेगा, वो इस समूह को प्रतिस्थापित करेगा। तो क्या बनेगा, RBr बनेगा, और OH हाइड्रोजन से मिल करके क्या बना देगा, H2O बना देगा, H2O, ठीक। तो ये ब्रोमोएल्केन हो गया, ठीक है। तो ये ब्रोमोएल्केन का निर्माण हो जा रहा है। अब इसी रिएक्शन को 2 रिएक्शन न दिखा करके आप एक ही रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो एक ही रिएक्शन दिखाएंगे तो ये हो जाएगा ROH प्लस HBr। HBr कहां से प्राप्त हुआ, यहाँ KBr और H2SO4 की अपक्रिया द्वारा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो एक रिएक्शन में आप इसको दिखा सकते हैं। तो चाहे आप इस रिएक्शन को इन दोनों रिएक्शनों में आप अलग अलग दिखाइए या एक ही रिएक्शन में आप दिखा सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में जैसे एथिल अल्कोहल की अपक्रिया C2H5OH, C2H5OH, तो इसकी अपक्रिया किससे हो रही है, HBr से हो रही है। HBr कहां से मिला, पोटेशियम ब्रोमाइड और हाइड्रोजन मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से की अपक्रिया द्वारा HBr प्राप्त हुआ, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ OH समूह जो है वो ब्रोमीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो क्या बनेगा, C2H5Br प्लस
H2O। इसका नाम क्या है C2H5, Br ब्रोमो एथेन भी कह सकते हैं या एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन। तो एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया जब HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, तो इसी तरह किसी से भी आप रिएक्शन दिखा सकते हैं। अब अगला है हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया द्वारा। तो HCl से हो गया, HBr से हो गया, अब की बार हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया द्वारा, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया द्वारा, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया द्वारा हैलोएल्केन का निर्माण। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड को भी सीधे नहीं प्राप्त किया जाता है, तो इसको हाइड्रोजन आयोडाइड को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया फास्फोरिक अम्ल से कराते हैं। तो फास्फोरिक अम्ल से कराया जाएगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, फास्फोरिक अम्ल से करा रहे हैं, तो हो जाएगा H3PO4, H3PO4 से कराते हैं तो क्या बनता है, इसमें भी हाइड्रोजन आयोडाइड से सीधे अभिक्रिया नहीं कराते हैं, बल्कि पोटेशियम आयोडाइड और H3PO4 की अभिक्रिया द्वारा हम पोटेशियम हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त करते हैं। उस हाइड्रोजन आयोडाइड की अभिक्रिया हम एल्कोहल से कराते हैं तो हमें आयोडोएल्केन क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन, तो इसकी अभिक्रिया जब इससे होगा तो क्या बनेगा, KH2, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा पोटेशियम से मिल करके, एक हाइड्रोजन निकलेगा यहां से, आयोडीन से मिल करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा। यहां क्या बचा, H2PO4 या पोटेशियम से मिल करके क्या बना देगा, KH2PO4 प्लस HI। अब ये HI जो बन रहा है इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, एल्कोहल से कराते हैं, तो ROH प्लस HI एरो, यहाँ आयोडीन द्वारा OH समूह प्रतिस्थापित होगा, क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, एल्किल आयोडाइड या आयोडोएल्केन भी कह सकते हैं। यहाँ R एल्किल समूह है, ये आयोडीन है, तो क्या नाम होगा इसका, एल्किल आयोडाइड। IPC नेम में कहेंगे तो ये आयोडोएल्केन हो जाएगा। और ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ OH यहाँ हाइड्रोजन मिल करके क्या बना देंगे, जल का अणु बना देंगे, H2O बना देते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप R के स्थान पर, यहाँ एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, R के स्थान पर क्या ले लेंगे, एथिल अल्कोहल ले लीजिए, तो जाएगा C2H5OH प्लस HI। इसी तरह आप रिएक्शन पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो पूरा करेंगे तो क्या होगा, आयोडीन OH समूह को, और ये कैसे प्राप्त हुआ, एक रिएक्शन में देना चाहते हैं तो यहाँ एक हाइड्रोजन आयोडाइड की अभिक्रिया सीधे नहीं होती, बल्कि हाइड्रोजन आयोडाइड किससे प्राप्त करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड और फास्फोरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा ये हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होगा। हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया करके क्या करेगा, आयोडीन परमाणु इस समूह को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, जिससे क्या बनेगा, एथिल आयोडाइड बनेगा, C2H5I प्लस OH और H मिल करके क्या बना देंगे, जल बना देंगे, H2O। तो ये क्या बना, एथिल आयोडाइड बना या आयोडोएथेन बना। ठीक है, तो ये एल्कोहल की क्रिया द्वारा, तो पहला ये मेथड हुआ एल्कोहल की क्रिया द्वारा, एल्कोहल की हैलोजन अम्ल की क्रिया द्वारा। हैलोजन अम्ल ने आप HCl से दिखाए, HBr से दिखाए और HI से आपने क्या किया, क्लोरोएल्केन प्राप्त किया, ब्रोमोएल्केन प्राप्त किया और आयोडोएल्केन भी क्या किया, आपने प्राप्त किया। ठीक है, तो इसके आगे अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा अगला